नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं ARS6 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। रामबन से सज्जाद रोनियाल की रिपोर्ट। वरिष्ठ DPAP कार्यकर्ता मोहम्मद अशरफ अलमाडनीव पोगल परस्तान में आगामी चुनावों पर बोलते हैं। रामबन 2 सितंबर 2024। आज एक मीडिया ब्रीफिंग में तहसील पोगल परस्तान शालगढ़ में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता मोहम्मद अशरफ अलमाडनीव ने आगामी चुनावों पर पार्टी का रुख साझा किया। अलमाडनीव ने इस बात पर जोर दिया कि DPAP एक ऐसी पार्टी का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है जो बनिहाल विधानसभा क्षेत्रों में लोगों की जरूरतों और चिंताओं को प्राथमिकता देती है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आगामी चुनावी लड़ाई में स्थानीय मुद्दों को संबोधित करना DPAP का प्राथमिक फोकस है। एक महत्वपूर्ण बयान में अलमाडनीव ने संकेत दिया कि DPAP बनिहाल विधानसभा क्षेत्रों में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP के उम्मीदवार इम्तियाज शान को अपना समर्थन दे सकता है। उन्होंने कहा कि यह समर्थन स्थानीय जनता की आकांक्षाओं और मुद्दों के साथ PDP के एजेंडे के तालमेल पर निर्भर करेगा। यह विकास बनिहाल की राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करता है, क्योंकि गठबंधन और समर्थन क्षेत्र के शासन के भविष्य को आकार देना जारी रखते हैं। बनिहाल विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव में कड़ी प्रतिस्पर्धा होने की उम्मीद है, जिसमें पार्टियां मोहम्मद अशरफ अलमाडनीव जैसे प्रभावशाली स्थानीय लोगों के समर्थन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। ARS6 न्यूज़ नेटवर्क। हल्का इंतखाब बनिहाल में जो है DPAP का कोई कैंडिडेट देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि DPAP जो है अपने टाइम में एक बेहतरीन पहचान रखती थी। इस हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन। आज सितंबर की 2 तारीख 2024 है। हमारी पार्टी के चेयरमैन जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब की सेहत ख़राब होने की वजह से हमारे हल्का बनिहाल से कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ है, और हमारे चेयरमैन ने उस वक़्त आर्डर दिया था अगर हमारा कोई उम्मीदवार न हो, आप किसी भी पार्टी के उम्मीदवार सिवाय एक पार्टी के आप जो उसने इशारा दिया था कि उस फलानी शख्स को हमायत नहीं करना, बाकी किसी भी उम्मीदवार को आप हमायत कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी पार्टी में रहेंगे, हमायत करेंगे हम। तो इसलिए आज हम इस वक्त हम शालगढ़ पोगल में हैं, मलीगाम। हम जा रहे हैं इस वक्त गोयल की तरफ, तो शान साहब की हमायत का इरादा है, उनसे मुलाकात करेंगे। मगर हमारा बदकिस्मती है, हमारे पोगल मलीगाम में जो सियासत का एक गढ़ माना जाता था, यहाँ से लीडर हुआ करते थे, लेकिन आज पहली बार ये है कि पोगल इस इलाके से, नील के इलाके से, चमलवास, खड़ी, दरदही, सरबगनी, इस इलाके से कोई भी लीडरशिप जो है इस वक्त इलेक्शन मैदान में नहीं है। मदनी साहब, क्या आज आप PDP को ज्वाइन करने जा रहे हैं या फिर फ़िलहाल? नहीं, हम हमायत देने जा रहे हैं ये इलेक्शन में। फ़िलहाल मैं अपनी पार्टी DPA के साथ ही हूँ, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अनकरीबी आज़ाद साहब कश्मीर में आएंगे। हमारे वहाँ कैंडिडेट तकरीबन 10 इलेक्शन लड़ रहे हैं, ज़्यादा ही। अशरफ साहब, आपकी पूरी जमात हमायत देने जा रही है या फिर आप वाहिद एक शख्स जा रहे हैं? हमारे अक्सर लोग इसी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपके कुछ लीडर जो हैं NC के साथ। हाँ, NC के साथ गए जो खड़ी बड़ी के थे, लेकिन गोयल में जो हमारा एक साथी है वो भी इसी पार्टी में जा रहा है इन्हें हमायत करने के लिए। बाकी भी हमारे साथ हैं कुछ लोग, यहाँ दूर से आए, खड़ी से भी है 1-2 साथी मेरे साथ, और या क्या कहते हैं नील से भी, वो भी मकरकोट में इंतजार कर रहे हैं। DPAP के हमायत के बाद जो है PDP कैंडिडेट की क्या कुछ स्थिति और पोजीशन रहेगी? देखिए, इस वक्त कोई कुछ नहीं कह सकता, मुकाबला कठिन है। इस वक्त चारों कैंडिडेट ज़ोरों पर हैं, लेकिन अगर यहाँ पोगल, मलीगाम, नील, चमलवास, खड़ी, इन इलाकों से अगर DPA के उम्मीदवार को 5-6 हज़ार यहाँ वोट पड़ गए तो समझो ये बाजी मार लेगा। आपकी पार्टी की हमायत से कितना बढ़ेगा PDP का? हाँ, यहाँ तो ऐसा लग रहा है पोगल मलीगाम से, यहाँ से जो पोगल मलीगाम का जो वोट है तकरीबन 50% से ज़्यादा वोट जाएगा इस इम्तियाज शान के हक़ में, जो यहाँ इस वक्त हालात हम देख रहे हैं। जी हाँ, तो लोगों की क्या तासुरात हैं, क्या सोच विचार? लोग इस वक्त हर पार्टी की तरफ हैं, कोई ना कोई कांग्रेस की तरफ है, कोई NC की तरफ है, कोई BJP की तरफ है, यानी हर पार्टी की तरफ कुछ न कुछ लोग हैं। चलिए, शुक्रिया आपका सुझाव। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARS6 न्यूज़।